आज शिव शक्ति की कृपा से और एक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो कहानी है, ये कहानी है सुपेरियरिटी के कन्फ्लिक्ट्स की। तो ये सुपेरियरिटी कन्फ्लिक्ट चल रहा है इन बिटवीन हमारे जो विष्णु जी है और ब्रह्मा जी। और इनमें ये सुपेरियरिटी से लेके या श्रेष्ठत्व से लेके जो उनका झगड़ा है, वो झगड़ा उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कैसे शिवजी ने उनकी मदद की, या शिवजी अपने लिंग स्वरूप में कैसे अवतरित हुए वो, या हम लोग शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, तो इन सारी बातों का रेफरेंस हमें इस स्टोरी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे एक बार विष्णु जी जो है वो विष्णु जी अपने शेष शैया पे विश्राम कर रहे थे, विशेष शैया पे आराम कर रहे थे। उसी टाइम माता लक्ष्मी उनकी सेवा भी कर रही थी। और वहीं पे जो ब्रह्मा जी है वो आते हैं और ब्रह्मा जी उनको कहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो देखते हैं कि विष्णु जी अपने शेष शैया पे आराम कर रहे हैं, वो उठे नहीं, उनको प्रणाम किया नहीं। उसका ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आता है और ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि मैं विधाता हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ और तू मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो उनकी ये बातें सुन के विष्णु जी को गुस्सा आता है। विष्णु जी भी उनको कहते हैं कि हाँ, आप विधाता हो, आप सृष्टि के रचयिता हो, बट आपको मैंने रचा हुआ है। आप मेरे नाभि कमल से आपका जन्म हुआ है, आप मेरे नाभि कमल में से पैदा हुए, तो मैं आपका एक तरह से जन्मदाता हूँ। तो आपने मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप मेरे पुत्र जैसे हो। तो यही उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता रहता है और कन्फ्लिक्ट का कन्वर्जन जो है बाद में हो जाता है किसी एक बड़े से युद्ध में। तो वो दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठत्व से लेके युद्ध करना चालू कर देते हैं। और इस युद्ध में जो विष्णु जी है वो गरुड़ पे सवार होते हैं और जो ब्रह्मा जी है वो सवार हो जाते हैं राजहंस पे। तो ये दोनों का झगड़ा, दे बोथ फाइटिंग विद ईच अदर, लाइक वो उनका जो फाइट होता है वो ऐसा के बड़े बड़े अस्त्र का यूज करते हैं और ऐसे ऐसे डिस्ट्रक्टिव अस्त्र के जिसके वजह से पूरी सृष्टि कांप जाती है। देवताओं में डर बैठ जाता है, देवता उनका युद्ध देख के डर जाते हैं। फिर जो अकॉर्डिंगली फिर एक समय ऐसा आता है कि देवता भयभीत होकर शिव जी के पास चले जाते हैं और उनकी विनती करने लगते हैं कि ऐसा युद्ध चल रहा है बिटवीन मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। सो इस युद्ध को रोकने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों को रोकने की ताकत किसी भी भगवान में नहीं है, किसी भी और भगवान में नहीं है, तो आप ही कुछ करो। तो सारे देवताओं की ये रिक्वेस्ट सुन के शिव जी कहते हैं कि ठीक है, आप निश्चिंत रहो, यू डोंट हैव टू वरी, मैं जाके देखता हूँ कि उनका युद्ध क्यों हो रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका युद्ध रुक जाए। तो शिव जी वहीं पे जाते हैं और एक सूक्ष्म रूप में वहां पे उन दोनों का चल रहा युद्ध और दोनों की बातें वो सुनते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि पाशुपात अस्त्र और महेश्वर अस्त्र का प्रयोग होने वाला होता है। जो दोनों भी अस्त्र दिव्य अस्त्र है, सेलेस्टियल वेपन्स कहते हैं उसको हम लोग। तो वैसे जो सेलेस्टियल वेपन्स है, दिव्य अस्त्र है, वो दोनों के पास भी होता है। और अगर दोनों इन दो अस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो पूरी की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये जैसे शिव जी वहां देखते हैं कि दोनों अभी एक दूसरे के ऊपर पाशुपात अस्त्र और महेश्वर अस्त्र का प्रयोग करने वाले। शिव जी वहां पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का पोल क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। और वो पोल बड़ा एनर्जी से भरा होता है, बड़ा, उसमें बहुत सारी लाइट होती है। और वो पोल कितना ऊंचा गया और कितना नीचे गया, इसका दोनों को भी अंदाजा नहीं होता कि ये बीच में प्रकट हुआ तो क्या हुआ। और उस पोल के अंदर में से आवाज आने लगता है। उस पोल के अंदर में से आवाज आता है कि वो कहता है कि अगर आप दोनों में से जो श्रेष्ठ है, तो आप दोनों में से जो कैपेबल है इस पोल का अंत, मतलब ये जो पोल, मतलब वो शिवलिंग ही था, तो शिवलिंग इस तरह से प्रकट हुआ। और इस शिवलिंग का मतलब उनके लिए तो बोला गया था कि इस स्तंभ का जो अंत आप अगर ढूंढ पाओगे, तो यही चैलेंज फिर दोनों एक्सेप्ट करते हैं, यही चुनौती वो एक्सेप्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसका अंत ढूंढेंगे। तो विष्णु जी बोलते हैं मैं नीचे की तरफ का अंत ढूंढने जाऊंगा, और आप जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी जो है वो राजहंस का रूप लेते हैं और ऊपर की तरफ उड़ना चालू करते हैं। और विष्णु जी है वो सूकर का रूप लेते हैं और वो सूकर के रूप में डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ जाना चालू करते हैं। वो नीचे का अंत ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो है विष्णु जी 7 पातालों तक नीचे चले जाता है और ब्रह्मा जी जो है वो 21 स्वर्गों तक ऊपर चले जाता है, फिर भी उनको उसका अंत नहीं मिलता। फिर विष्णु जी है वो मान लेते कि ही लिटरली एक्सेप्ट द डिफीट, कि हाँ ठीक है, मैं
अभी हार चुका हूँ। शायद ब्रह्मा जी को उसका जो बिगिनिंग है या ऊपर की तरफ हो गए तो उनको शायद उसका वो वाला छोर मिल चुका होगा, तो वो मुझे तो नहीं मिल रहा है। तो ही लिटरली एक्सेप्ट्स हिज डिफीट और वो वापस वही आ जाता है। वाइल जो उसी टाइम पे जब ब्रह्मा जी है जो 21 स्वर्गों तक गए हुए हैं, वहाँ पे 21वें स्वर्ग में भी उनको जब उनका अंत या उसका बिगिनिंग हम लोग बोल सकते हैं, उस ऊर्जा स्तंभ का जो स्रोत एंड वाला जो पार्ट है वो नहीं मिल रहा है, तब वो ऊपर जाके उनको 21वें स्वर्ग में एक केतकी का फूल, जिसको मराठी में केवड़ा भी बोलते हैं, तो वो केतकी का फूल वहाँ पे दिखता है। और उस केतकी के फूल को वो कहते हैं कि उनको एक उनके दिमाग में कपट सा आता है, एक योजना सी आती है और वो कहते हैं कि ये मेरे साथ आएगा और वहाँ पे जाके अगर तू ऐसा विटनेस बनेगा या तू ऐसी गवाही देगा कि मैंने इस पोल का एंड देख लिया है और तू वहीं पे था जहाँ पे ये एंड मैंने देखा है, तो यू हैव टू विटनेस। आपको केतकी के फूल को कहा गया कि तू जाके यहाँ पे एक विटनेस बनना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। तो जब ब्रह्मा ऊपर से नीचे आता है, जहाँ पे विष्णु और ब्रह्मा पहले थे, वहाँ दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और फिर विष्णु जी ऑनेस्टली डिफीट एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसका एंड नहीं ढूंढ पाया, तो शायद आपको तो मेरे लिए तो मैं श्रेष्ठ तो नहीं हूँ। और ब्रह्मा जी वहीं पे कहते हैं कि मैंने तो इसका जो बिगिन था, जहाँ से मैं ऊपर की तरफ गया था, वो वाला छोर मैंने ढूंढ लिया और मेरे साथ एक केतकी का फूल है जो बता रहा है कि ये मेरे साथ वहाँ पे था जहाँ पे ये पोल जो है, ये जो एनर्जी का पोल या ऊर्जा स्तंभ जिसका जो शुरुआत जहाँ पे हुई है वो मैंने देख लिया। तो ये सुन के विष्णु जी अपनी डिफीट एक्सेप्ट करते हैं, ब्रह्मा जी के पैरों में पड़ जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप ही विधाता, आप ही ग्रेट हो, आप ही श्रेष्ठ हो। मुझ में ही थोड़ा सा प्राइड आ गया था, गर्व आ गया था, इसके वजह से मैं आपको ऐसे गलत गलत बोला। और ये ब्रह्मा जी का कपट जो है वो शिव जी उस लिंग स्वरूप में देख रहे, सुन रहे, और वहीं पे शिव जी प्रकट हो जाता है और वो स्तंभ जो है वो गायब हो जाता है। वहाँ पे शिव जी प्रकट हो जाता है और शिव जी उन दोनों को कहते हैं कि ये ब्रह्मा जो है वो कपट कर रहे हैं, इन्होंने गलत बोला है, इनको इसका कोई छोर या कोई लास्ट वाला पॉइंट मिला नहीं है इस एनर्जी पोल का या एनर्जी ऊर्जा स्तंभ का। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो इनको मिला नहीं है और ये आपसे झूठ बोल रहे हैं। और इसी से गुस्सा होके वो अपने तीसरे नेत्र से काल भैरव जी को पैदा करते हैं। तो ये है काल भैरव जी का आगमन और काल भैरव जी यहाँ पे अवतरित होते हैं। और वो देखो ऐसे बहुत सारे कथाओं में लिखा गया है कि काल भैरव जी अपने जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का जो स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर होता है, लिटिल फिंगर के नाखून से, नेल से ब्रह्मा जी का पांचवा जो सर है, पांचवा सर काट देते हैं, ठीक है। और वो पांचवा सर भी देखो उनके, अगर आप कभी काल भैरव जी का कोई आइडल देखोगे तो you'll फाइंड के उनके लेफ्ट हैंड साइड पे ही इज होल्डिंग द मुंड, एक मुंड है उनके हाथ में और वो जो मुंड है वो ब्रह्मा जी का मुंड है। तो वो मुंड उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है जो उन्होंने काटा था ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का वो मुंड काटा गया, इसलिए काटा गया, एक तो उन्होंने कपट किया, दूसरी बात उनको अहंकार हो गया था और जो पांचवा मुंड था वो उसी अहंकार को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसी प्राइड को, उसी अहंकार को खत्म करने के लिए शिव जी ने उनका वो पांचवा मुंड काट दिया। फिर उन्होंने विष्णु जी को बहुत सारे बून्स प्रोवाइड किए, बहुत सारे वर दिए। उन्होंने कहा कि आप ऑनेस्टली जो भी आपने प्रामाणिकता से कबूल किया कि आपको इसका अंत मिला नहीं है, आप प्रामाणिक हो, आप ऑनेस्ट हो, तो इस बात पे मैं आपको वर देता हूं कि आज के बाद जितना मैं पूजनीय हूं उतने ही आप पूजनीय रहोगे और कोई भी आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कह सकता कि शिव ग्रेट है और विष्णु नहीं, और विष्णु ग्रेट है शिव नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन अभी कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज आज से मैं आपको ये वर दे रहा हूँ कि आप और मैं दोनों भी इक्वल है और हमारा जो वैल्यू, हमारी जो पूजा है वो इस धरती पे या तीनों लोक में ये पूजा मतलब इक्वल लेवल पे होगी। और कोई भी और ऐसे मानने वाले जो लोग हैं वो नर्क में जाएंगे कि वो अगर किसी शिव को ज़्यादा मानेंगे और विष्णु को नहीं, और विष्णु जी को ज़्यादा मानेंगे और शिव को नहीं, तो उनको नर्क में जाना पड़ेगा। ऐसे उन्होंने वहाँ पे बूंद दे दिया, वर दे दिया विष्णु जी को। और विष्णु जी की उनकी हर जगह पे पूजा की जाएगी, हर पूजा में उनको यज्ञ का रक्षक बनाया उन्होंने कि जब जब यज्ञ होंगे तो उस यज्ञ के आप बन जाओगे रक्षक, और जो भी यज्ञ है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का काम उन्होंने उनको सौंप दिया।
फिर आगे जाके वो ब्रह्मा जी को उन्होंने शाप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पे कहीं पे भी पूजा नहीं होगी, कहीं पे भी आपके नाम से उत्सव नहीं होगा और कोई भी मतलब आपका मंदिर नहीं होगा। हालांकि एक मंदिर है भारत में, बट ये उन्होंने, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कभी भी अपने घर में उनका ब्रह्मा जी का आइडोल नहीं रखते, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। सो ये जो शाप था वो उनको मिला था शिव जी से। फिर उसके बाद उनका सर तो ऑलरेडी कटा हुआ है और ब्रह्मा जी भी थोड़े डरे हुए थे। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने माफ़ी मांगी, उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने शिव जी को कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये मैंने अहंकारवश या मेरे प्राइड के वजह से मैंने ऐसी सब बातें की, खुद को ग्रेट, मतलब मैं खुद ही श्रेष्ठ भगवान हूँ ऐसे दिखाने की कोशिश की मैंने, बट और मेरा अहंकार जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है और ऊपर से मैंने जो झूठ बोला उसके लिए मुझे जो सज़ा मिलनी थी वो भी मिल चुकी है। तो आप मुझे कुछ, मतलब ये जो आप पनिशमेंट दे रहे हो तो मुझे माफ़ करो, थोड़ा सा उनको रिलीफ चाहिए था उस शाप से। तो शिव जी बड़े भोलेनाथ है, अगर कोई उनके सामने गलती करने के बाद माफ़ी भी मांग ले तो वो माफ़ कर देता है। तो उन्होंने बोला कि जो दिया हुआ शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, बट मैं आपको यज्ञ का आचार्य बनाता हूँ। मतलब जब जब यज्ञ होंगे तो आपके स्मरण के बाद ही यज्ञ की शुरुआत होगी। और अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे जो यज्ञ हुए, जगन्नाथ, उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल की स्टोरी आपको पता होगी। तो उसका जो मंदिर जब बना तो जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है उसकी स्थापना के वक्त पूजा करने भी खुद ब्रह्मा जी आए थे। तो ये जो है ब्रह्मा जी को उन्होंने आचार्य बना दिया। ब्रह्मा जी, शिव और पार्वती जी की जब शादी हो रही थी तो उसमें भी वो जो पंडित थे वो ब्रह्मा जी बने हुए थे। तो ऐसे अलग अलग जैसे उनको वर मिला वैसे उन्होंने आगे रोल भी प्ले किया, उनका वैसा कार्य भी हुआ कि हर टाइम जब वो यज्ञ होता है तो यज्ञ के जो पुजारी होते हैं, यज्ञ के जो आचार्य होते हैं, पंडित होते हैं, वो होते हैं ब्रह्मा जी, और उनका हमें आह्वान करना पड़ता है यज्ञ करने से पहले। तो वो उनको बोल मिला और जो केतकी का फूल था जिसने इस कपट में ब्रह्मा जी का साथ दिया था, उनको शिव जी ने शाप दिया कि वो आज शिव जी के पूजा से वर्ज्य है। आज हम लोग अगर शिव जी की पूजा करते तो उसमें हम लोग बिल्कुल भी केतकी का फूल यूज नहीं करते। बट उस केतकी के फूल में भी माफी मांगने के बाद उसने कहा कि ठीक है, तो फिर बाकी भगवानों के पूजा में आपका यूज किया जा सकता है, बट मेरी पूजा में आपका यूज नहीं होगा। तो ये थी कथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसकी। और इस कथा से एक बात तो निकल के आती है कि जब आप शिव जी के सामने जाते हो तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली। पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दो, अपना ईगो, अपना प्राइड जो भी आपका पास है, सब मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर के पैर, वो जो सीढ़ियाँ होती है वहीं पे छोड़ दो। अंदर जाओ तो झुक के जाओ, कभी भी तन के मत जाना, क्योंकि उनको आप जितने डाउन टू अर्थ होके कंप्लीटली सरेंडर करके उनके पास जाओगे, वो उतनी ज़्यादा आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, उतनी ज़्यादा वो आपके प्रसन्न हो के वो भोलेनाथ है। आप जो चाहे, आपका जो मटेरियल विशेष होगा, मटेरियल विशेष पूरे कर देंगे वो आपकी, या आपकी कोई स्पिरिचुअल विशेष होंगी तो वो स्पिरिचुअल विशेष भी पूरी कर देंगे। बट आपको वहाँ पे प्राइड लेस होके जाना है। अगर आप आपका ईगो, आपका प्राइड अगर कैरी करते हो शिव जी के सामने, जब आप पूजा करते हो उनकी, या आप किसी टेम्पल में जाते हो, या कोई शो ऑफ करते हो उनके पास जाते वक्त, सो लिख लो, या तो आपके दर्शन नहीं होंगे, नहीं तो वो जो आपको देने वाला है वो तो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप उनके सामने कभी भी अपना ईगो लेके मत जाओ। और अगर कोई ईगो लेके जाता है या प्राइड लेके जाता है तो वो कुछ क्षणों के अंदर ही आपका ईगो खत्म कर सकते हैं। कुछ उनको टाइम नहीं लगेगा आपका ईगो खत्म करने में। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी का जो उनको प्राइड आया था तो वो प्राइड उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनका 5th वन पर 5वां सर काट के। तो यही स्टोरी से हमें मतलब जो हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग जो मिल रही है इन स्टोरी से, तो ये वही है कि जब जब आप शिव जी के सामने जाओ, उनकी पूजा करो, वर्शिप करो, सो काइंडली सरेंडर योरसेल्फ। तो यही पे मैं अपनी ये कथा ख़त्म करता हूँ और जल्दी हम लोग अगली कथा के साथ मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक जय महादेव।